हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एवं एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेंद्र राजभर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। बीजगणितीय रूप में दिखाना है, यानी कि हमको समीकरण बना के दिखाना है, और उस समीकरण को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम आफ्ताब और उसकी पुत्री का आयु मान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी है। तो ये दोनों की आयु x और y है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 होगा, क्योंकि यह 7 वर्ष पहले है। यदि वर्तमान x है तो 7 वर्ष पहले x - 7 हो जाएगा वर्ष। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु y - 7 होगा। अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व x - 7 है। 7 वर्ष पूर्व तुमसे, यानी कि पुत्री से 7 गुनी आयु का था। पुत्री का आयु अभी कितना है, y - 7 है, तो y - 7 कितनी गुनी इसकी, 7 गुनी। तो 7 का गुणा कर देंगे हम इसमें। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो x - 7 आफ्ताब की आयु है, और पुत्री की आयु y - 7 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि यह 7 गुनी आयु का था। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x - 7 बराबर 7y - 749 x, इसको इधर लेकर आएंगे, 7y को ये प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ -49 a + 7 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर 9 में से 7 जाएगा 2 a 42 माइनस। ये हमारा समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अब सेकंड स्थिति को भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें सेकंड कंडीशन है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु 3 होगी, क्योंकि वर्तमान आयु हमने x माना है, तो 3 वर्ष बाद +3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 होगा। अब प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x + 3 आफ्ताब की आयु है, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये x + 3 है, तो ये y + 3 है, कितना गुना, 3 गुनी रह जाऊंगा। तो गुणे 3 कर लेंगे हम इसको, हम सॉल्व कर लेंगे। x + 3 बराबर गुणा करेंगे 3y + 3 का 9, पक्षांतर कर लेंगे, x - 3y आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ये 9 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा इधर, x - 3y = 6। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो हमारे समीकरण 1 और 2 ये बीजगणितीय रूप में आंसर होंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे बीजगणितीय रूप में आंसर, बीजगणितीय रूप x - 7y
इक्वल टू -42। दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारे आंसर होंगे बीजगणितीय रूप में। अब हमें ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है, तो हम समीकरण को ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। पहला समीकरण है x माइनस 7y इक्वल टू -42। x और y के दो मान निकालेंगे और उसको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो पहले हम x बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा, 0 रखने पर क्या आएगा, 0 माइनस 7y इक्वल टू -42। तो ये 0 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 42/7 6 आ गया। तो हमारा x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसमें हम x बराबर कुछ और मान रख लेते हैं। बराबर 7 रखने पर 7 रखते हैं तो क्या होगा, 7 माइनस, इसमें हम रखेंगे 7 माइनस 7y इक्वल टू -42। -7y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -7, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस ये जुड़ जाएगा दोनों, -49 हो जाएगा। y बराबर निकाल लेंगे तो -49 बटे इसका भाग हो जाएगा, ये कट गया 49। तो हमको x का मान 7 रखने पर y का मान भी 7 बराबर, तो हम 7 रखेंगे तो ये y का मान भी 7 आ गया। ये हमारा x और y का मान निकल गए। इसी प्रकार हम सेकंड का भी निकाल लेते हैं, फिर हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे इसको। तो सेकंड समीकरण है x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो -3y इक्वल टू, यहाँ पर साइड में लिख लें xy, -3y इक्वल टू 6, y बराबर हो जाएगा 6 बटे -3, 3 दूनी 6, ये माइनस है तो ये -2 हो जाएगा। 0 रखने पे -2 हुआ। इसी प्रकार हम x बराबर हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, -3y इक्वल टू 6, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3y इक्वल टू 3, तो y बराबर 3 बटे -3, ये बार 3 दिन कट जाएगा, ये बचेगा माइनस, तो यहाँ पे -1 हो गया। का मान 3 रखने पर y का मान -1 आ रहा है। हम इसको ग्राफ में व्यक्त करेंगे। समीकरण 1 से x और y के मान ये मिला है हमको, और समीकरण 2 से x और y के मान ये मिले हैं। अब हम इनको ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो पहले समीकरण से देखते हैं, x का मान 0 है तो y का मान 6 मिला है। तो x का मान 0 रखने पर y का मान 6 है, तो ये हमारा यहाँ पॉइंट मिलेगा, 0,6। दूसरा 7 रखने पर 7 प्राप्त हुआ, तो x का मान 7 है यहाँ पे, x अक्ष है, y अक्ष है, x मान यहाँ पे है, y का मान यहाँ पर। तो हम इसको सीधे मिला लेंगे, इसको ये यहाँ पर मिलेगा। जो पॉइंट है 7,7, इन दोनों को मिला लेंगे। इसी प्रकार हम सेकंड समीकरण से भी इसके बिंदुओं को निरूपित करेंगे। x का मान 0 है तो y का मान -2, x का मान 0 यहाँ पर, y का मान -2, y अच्छी है माइनस तो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। दूसरा x का मान 3 रखने पे y का मान -1 है, x का मान 3 यहाँ पे है, y का मान -1, ये सीध में जाएंगे हम -1 के, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। इसको हम मिला देंगे, ये हमारे 0-2 इस बिंदु को, ये बिंदु है 3,-1। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो x का मान 3, y का मान -1।
अब हम इन समीकरण को भी लिख देंगे यहाँ पर। इसका समीकरण है पहले का x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, दूसरे का है x माइनस 3y इक्वल टू 6। यह ग्राफिक रूप में व्यक्त हो गया। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 और गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। इनका हमको मूल्य पता नहीं है कि बल्ला कितने का है और गेंद कितने की है। टोटल जो रुपया लगा है 39 रुपया। तो हम इसको मान लेंगे, बल्ले का मूल्य x मान लेते हैं और गेंद का मूल्य y मान लेते हैं। माना बल्ले का मूल्य x रुपया, एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा 3x और 6 गेंद का मूल्य 6x हो जाएगा। टोटल जो है 39 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 बल्ले का मूल्य 3x प्लस 6 गेंद का मूल्य 6y इक्वल टू कितना टोटल लग रहा है 3900 रुपये। ये 3900 रुपये। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और सेकेंड स्थिति है, एक और बल्ला लिया उसने और 3 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य तो x रुपया है, तो 1x हो जाएगा और दूसरा 3 गेंदें हैं तो 3 इंटू वाई यानी 3y हो जाएगा। ये हो जाएगा 1300 रुपये में खरीदा इसने। x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये समीकरण 2 हो गया। ये हमारे जो समीकरण बने हैं ये हमारा बीजगणितीय रूप में आंसर होगा कि यह पहली स्थिति जो है बीजगणितीय रूप में ये व्यक्त हो गया है। अब हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हमको x और y दोनों समीकरण के x और y के अलग अलग मान निकालना होगा। तो हम समीकरण 1 से 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, इसमें हम x बराबर 100 अगर मान लेते हैं, 100 रखते हैं तो ये हमारा क्या होगा 3 इंटू 100 बराबर 6y इक्वल टू 3900। तो ये हो जाएगा 6y बराबर 3900 माइनस 300, इधर आएगा तो 75 के माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3600 घट के 6y, y बराबर हो जाएगा 3600 बटे 6, कट जाएगा तो आएगा 600। तो x का मान 100 रखने पर y का मान मिला 600। इसी प्रकार हम इसमें x बराबर 300 रखते हैं तो क्या होगा इसमें, ये फर्स्ट है, बराबर 300 अगर रखते हैं हम तो ये हो जाएगा 3 इंटू 300 प्लस 6y बराबर 3900, 100 प्लस 6y बराबर 3900, 6y बराबर 3900 माइनस 900, ये आ गया 3000 घट के। तो हम y का मान निकाल लेंगे 3000 बटे 6 पचे 30, 500, यानी कि x का मान अगर हम 300 रखते हैं तो y का मान 500 आता है। अगर हम कुछ भी ऐसा मान रख के हम x और y का मान निकाल लेंगे। ऐसा मान निकालना है जिसको हमें ग्राफ में व्यक्त करने में आसानी हो। इसी प्रकार अब हम सेकंड समीकरण का भी x और y के मान निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ में व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 के भी x और y के मान निकालेंगे। तो इसमें हम x का मान अगर 100 रख देते हैं तो y का मान क्या होगा देखते हैं। 100 रखने पर 3y इक्वल टू 1300, 3y बराबर
1300 माइनस 100, ये आ गया 1200। 3y का मान, y का मान निकाल लेंगे, 1200/3 हो जाएगा, 3 चौके 12, 400। यानी कि x और y का मान हम रखेंगे यहाँ पे 100 रखने पे x का मान, y का मान आया 400। इस प्रकार हम दूसरा मान 400 रखते हैं तो 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300, 3y बराबर 1300 माइनस 400, ये घट जाएगा तो 900 बचेगा। y का मान निकाल लेंगे यहाँ पे 900, एक गुणा में 3 है तो यहाँ भाग हो जाएगा, 3 3 का 9, 300। यानी कि x का मान 400 रखने पर y का मान आया 300। ये हमारे सेकंड समीकरण के x और y के मान हैं। अब हम इनको ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो पहले ये तो सेकंड समीकरण का मान है, तो पहले समीकरण का मान लिख लेते हैं यहाँ पे हम। समीकरण 1 के x y के मान ये हैं और समीकरण 2 के x y के मान ये हैं। अब इनको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से हम इसको तो यहाँ पे सभी मान 100, 200, 300 के हैं, तो हम इसको 100, 200 मानेंगे कि ये खाने का मान 100 है, तो इसका 200 हो जाएगा, ये 300, 400, 500। इसी प्रकार ये भी 100, 200, 300 माइनस 200। अब हम इसको ग्राफ में व्यक्त करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, 100 है तो y का मान 600 है, x का मान यहाँ पे 100 है तो y का मान 600, यानी कि ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। दूसरा देखते हैं, x का मान 300 है तो y का मान 500, x का मान 300 है, y का मान 500 है, तो इसके सीध में हम लेंगे, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम इसको लेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मान रख देंगे, ये 100 रखने पे 600 है, यानी कि x का मान 100, y का मान 600। यहाँ पे 300 रखने पे x का मान, y का मान 500 है। ये हमारा पहला समीकरण का बन गया। और सेकंड समीकरण को बनाते हैं। x का मान 100 है तो y का मान 400, x का मान 100 है तो y का मान 400, ये यहाँ पॉइंट आएगा। दूसरा है, x का मान 400 है तो y का मान 300, x का मान 400 तो y का मान 300, तो इसके सीध में आएगा, ये यहाँ पे पॉइंट है। तब हम इसको मिला लेंगे। अब इसको हम पॉइंट को लिख देंगे यहाँ पे। इसका मान है 100 रखने पे 400 है, यहाँ पे x का मान 400 है तो y का मान 300 है। ये पैरेलल बनेंगी, ये समांतर रेखाएं बनेंगी। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये समांतर आएंगी। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है पॉइंट में लाने में, तो हम इस समीकरण का नाम भी लिख लेंगे यहाँ पे। ये 3x + 6y = 3900 का समीकरण है, और ये समीकरण है x + 3y = 1300 का। प्रकार से हम इसको ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। एक महीने बाद 4 kg और 2 kg अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं 1 kg सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है, 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था।
2 kg, 1 kg का मूल्य x रुपया है तो 2 kg का मूल्य 2x हो जाएगा, प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य वो तो y ही माना है हमने, तो y हो जाएगा इक्वल टू कितना टोटल आ रहा है 160 रुपये का, 160 रुपये। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और सेकंड स्थिति देखते हैं, 1 महीने बाद 4 kg सेब 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो यहाँ भी हम x और y मानकर ही इसको समीकरण बनाएंगे। तो 4 kg सेब, 1 kg सेब का x रुपया, तो 4 kg सेब का 4x हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार 2 kg अंगूर का 2y हो जाएगा। दोनों मिला के कितना 300 रुपये खर्च हो रहे हैं, 300 रुपये। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप में आंसर हो गया है। अब हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम दोनों से और y के मान निकालेंगे। तो फर्स्ट समीकरण को लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 समीकरण फर्स्ट है। इसमें यदि हम x बराबर 50 रखते हैं तो देखते हैं y का मान क्या आएगा, 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160, 100 प्लस वाई इक्वल टू 160, वाई बराबर 160 माइनस 100, ये आ गया 60। तो यहाँ हम x और y का मान लिख लेंगे। x का मान 50 रखने पे y का मान 60 आया। इसी प्रकार हम दूसरे मान भी निकालेंगे। यदि हम x बराबर 60 रखते हैं तो y का मान निकालते हैं, 1 में रखेंगे, 2 इंटू 60 प्लस वाई बराबर 160, ये 60 दूनी 120 प्लस वाई बराबर 160। वाई का मान निकालेंगे यहाँ पे 160, ये जाएगा इधर पक्षांतर होकर तो माइनस हो जाए, 160 माइनस 120 बराबर 40। यहाँ पे मान रख लेंगे, x बराबर 60 रखने पर y का मान 40 आ गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के भी मान निकाल लेंगे। इसके बाद ग्राफ में निरूपित करेंगे। डाउट हो सकता है कि हम x का मान क्या रखें, तो उसके लिए हम देखते हैं कि x और y के ऐसे मान रखें जो दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर कम से कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा अंतर होगा तो हमको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर हमारा x का मान 50 रखने पे y का मान हमारा अगर 200 आ गया तो हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम ऐसा मान रखेंगे जिसमें x और y के दोनों के अंतर कम हो, कम से कम हो। तो इस प्रकार हम मान सेलेक्ट करेंगे। ऐसे भी आंसर आएगा लेकिन हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। देखते हैं समीकरण 1 से हमको x और y के मान ये मिले हैं। उसी प्रकार अब हम समीकरण 2 के भी x और y के मान 2 मान निकाल लेंगे। ठीक है, ग्राफ के लिए 2 मान जरूरी है। तो इसमें हम x का मान रखेंगे, x बराबर अगर हम 40 रख लेते हैं, x मान अगर हम 40 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 प्लस 2y बराबर 300, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर 300 माइनस 160, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा, घटाएंगे तो 140 बचेगा। 2y, y का मान निकल गया 140/2 यानी कि 70। x मान 40 रखने पे y का मान 70 आया। उसी प्रकार हम x बराबर इसमें 50 रख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम x मान 50 रख लेते हैं तो देखते हैं 4 इंटू 50 प्लस 2y बराबर 300, तो 5 चौके 20 200 प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर इसका पक्षांतर कर लेंगे, 200 माइनस 300 माइनस 200 बराबर ये आएगा, घटेगा तो 100 आएगा। y बराबर निकल जाएगा 100/2 यानी कि 50।
तो यहाँ x का मान 50 रखने पे y का मान भी 50 आया। समीकरण के x और y के मानों को हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो पहले समीकरण से देखते हैं, x मान 50 है तो y का मान 60 है। x का मान 50 रखेंगे तो y का मान 60 है। यहाँ पे 60 कर लेते हैं। इसको हम 10-10 के रूप में क्यों बनाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हमारा 10 का गुणांक है। अगर हम एक मान करेंगे तो ये हमारा पेज छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम इसको गुणांक 10-10 मानेंगे कि इतना इस खाने का मान 10 है, इसका 20 है, तो हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार हम मानेंगे तो उसका बराबर खाने का मान जो है उसी के गुणा में रहेगा। 10 है तो 20, 30, 40 ऐसे। अगर 1000 है तो 1000, 2000, 3000 ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ पहले बना लेंगे ऐसे हम लिख के, फिर उसके हम बिंदुओं को निरूपित करेंगे। पहला x मान 50 है तो y का मान 60 हुआ। x मान 50 है तो y का मान 60। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इधर से दोनों पॉइंट जो मिलता हो वही आएगा इस बिंदु का मान 50 और 60। दूसरा देखते हैं हम 60 और 40। यहाँ पे 60 आएगा। x का मान 60 है तो y का मान 40 है। ये 60 है, इसका मान 40 है। हम देखते हैं ये इधर कहीं आएगा, तो हम इन दोनों को मिला देंगे। तो पहले का मान था 50, 60, दूसरे में x का मान 60 और 40। ये हमारा रेखा बन गया। ये समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 60 को प्रदर्शित करेगा। यहाँ लिख लेंगे हम 2x प्लस वाई बराबर 160। अब हम इसमें और जो भी x और y का मान रखेंगे सब इसी रेखा में ही आएंगे सब, क्योंकि ये रेखा का समीकरण है। अब इसी रेखा में ही सब बिंदु मिलेंगे। अगर हम x का मान 10 रखेंगे तब भी हमारा इसी रेखा पे ही आएगा। अब हम सेकेंड को देखते हैं। 40 है, x का मान 40 है तो y का मान 70। 40 है तो इसका मान 70 है। यहाँ पर हो जाएगा 70 हो गया। दूसरा 50 हो तो 50, इसका मान 50 है तो ये आएगा, तो हम मिला देंगे ऐसे 40, 70। यहाँ 40, 70 लिख लेंगे इस बिंदु का मान। दूसरे में x मान 50, 50, इसका 50 है, यहाँ भी 50 है। प्राप्त हुआ ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 का है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 300। इस समीकरण का ये रेखा प्राप्त हुआ है। ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। ग्राफ बनाएंगे तो ये समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार हम इसको ग्राफ के रूप में निरूपित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।